आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्नों को। दोस्तों इसके बाद आपका चैप्टर 3 पूरा समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है नए पैटर्न पर। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज 3.3 है आपकी पूर्णतः एलिमिनेशन मेथड पर आधारित है। दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी लोग प्रश्नावली को उड़ा देने वाले हैं। क्या करेंगे? उड़ा देंगे। दोस्तों पहला प्रश्न सीखते हैं। दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से दिए गए जो लीनियर पेयर के इक्वेशन है इनको आप सॉल्व करिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्या किया है 3.2 में पढ़ा है, तो पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे हमने एक इक्वेशन इसको माना, एक इसको माना, फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जो दो वेरिएबल्स दोनों इक्वेशंस में आपको दिखाई दे रहे हैं तो कहेंगे हाँ भैया x और y दोनों दिखाई दे रहा है। इनके कॉफिशिएंट देखो, x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 नहीं बराबर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3। तो हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के कॉफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में बराबर करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? तो हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके उनके कॉफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आप खुद से सोचिए कि इक्वेशन 1 में अगर हम किससे मल्टीप्लाई कराएं, किसी को एक को बराबर कर लो। तो जैसे हम x को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है। अब हम कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि x का कॉफिशिएंट 2 हो जाए? तो सिंपल सा आंसर है, आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कराएं। तो हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू 2। तो देखिए जो पहला इक्वेशन है इसको 2 से गुणा करा दिया है तो ये 2x हो जाएगा, x में होगा, और प्लस ये 2y हो जाएगा, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारा। और ध्यान रहे पूरे के पूरे, ये नहीं कि इधर हमने करा दिया इसमें नहीं कराया, हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो पूरे इक्वेशन में कराएंगे। अब देखिए हमारा ये अब नया इक्वेशन बन गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर x और x दोनों का कॉफिशिएंट बराबर हो गया। आप चाहे तो y का भी बराबर कर सकते हैं, किसी एक का बराबर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये जो हमारा 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 -3। अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों देखिए दोनों जो हमारे कॉफिशिएंट बराबर हैं, अगर इनके सिंबल सेम हैं तो हमको माइनस करना पड़ेगा, अगर विपरीत है, अपोजिट है, तो हमको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो घट जाएंगे आसानी से। तो देखिए इक्वेशन 2 आपका है 2x -3y इक्वल टू 4, और इक्वेशन 3 है आपका 2x -2y इक्वल टू 10। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने घटाया हुआ है, देखिए सिंबल लगा है तो चिन्ह बदलता है, ये घट जाएगा। ये हमारे जो यहाँ पे +2y है इसको ध्यान दीजिए, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। 10 में से 4 घटाएंगे तो -6, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो इस हिसाब से ये माइनस माइनस कट जाएगा। 5y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6, और y इक्वल टू 6/5 मिल जाएगा। ये तो हमारी y की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू पता चल गई, तो किसी एक इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रख दें तो किसी में भी, चाहे 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम 1 में रखते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखिए तो हमारा है x + y = 5। तो x और y की वैल्यू है 6/5 बराबर 5। अब इसमें करेंगे तो 5x + 6 लासा लिया गया है /5 बराबर 5। तो अब देखिए फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 5 अब इधर गुणा होगा तो 5x धन 6 बराबर में 5 × 5, मतलब कि 5x + 6 बराबर 25 हो जाएगा, और 5x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 - 6, 5x हो जाएगा, ये 19 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 19/5।
तो x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। ये रही हमारी x और y की वैल्यू बाय इलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से? इलिमिनेशन मेथड से हमने निकाला है दोस्तों। तो इलिमिनेशन मेथड आपको क्वेश्चन फर्स्ट से समझ में आ ही गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बाकी सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तेजी के साथ, स्पीड को धीरे धीरे पकड़ेंगे। हमने क्या किया? हमने कहा आप कोएफिशिएंट को पहले देखेंगे दोनों वेरिएबल्स के, अगर सेम है तब तो ठीक है, नहीं है तो सेम करेंगे बाई मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया? देखिए हमने देखा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसका 2 है, तो 2 लाने के लिए हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा के x का कोएफिशिएंट बराबर ला लिया। फिर मैंने कहा जब सेम सिंबल दोनों कोएफिशिएंट जो हमने बराबर किए हैं, अगर उनके सिंबल सेम है तो हमको घटाना पड़ेगा, अगर सेम नहीं है तो हमको ऐड करना पड़ेगा, वो जनरली कट जाएंगे। तो फिर अभी आगे का आप प्रोसेस जानते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सॉल्व ही किए हैं। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा 3x + 4y = 10 है, 2x - 2y = 2 है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए। अब वेरिएबल्स को देखिए, आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पे वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करेंगे? देखिए तो हम x का जनरली बराबर करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करा दें, ये 6 हो जाएगा, और 2 में अगर 3 से गुणा कराते हैं तो 3 दूना 6, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही लिखते हैं। तो फ्रॉम, हम क्या लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू कितने से? 2 कराइए, तो 2 का गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8y हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर अब इसमें यही काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है, इक्वेशन 2 इंटू 3। तो देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो 6x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? ये भी 6y हो जाएगा, = 6 हो जाएगा। सब 2 2 है। ये देखिए जो नया इक्वेशन हमको मिला है, इसको हम a मान लेते हैं, कैपिटल A मान लेते हैं, इसको कैपिटल B मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं? अब वही लिखेंगे, फ्रॉम कैपिटल A कैपिटल B। अब देखिए सिंबल आप बताइए भैया, यहाँ पे क्या सिंबल? A और B को माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? तो आप कहेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि सिंबल जो यहाँ का है, यहाँ का है, वो सेम है, और यही हमने बराबर किया है तो हम माइनस करेंगे। तो देखिए लिखिए 3 क्या है? 6x + 8y = 20, और अगला इक्वेशन है B वाला, 6x - 6y = 6 है। दोनों को हमने घटाया है, घटा दिया, यहाँ पे प्लस होगा, ये कट गए, 8 6 कितना हो जाएगा? 14y हो जाएगा, बराबर 20 में से 6 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? आपको 14 मिल जाएगा। फिर इसके बाद y की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी, 14/14 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में रखिए तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। तो फिर 3x + 4y की वैल्यू 1 रखिए, = 10। तो 3x प्लस में 4 = 10, और इस हिसाब से 3x = यहाँ पे माइनस होगा तो 6, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 6/3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये आपको मिल गया। अब इसके पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तीसरा पार्ट है हमारा 3x - 5y - 4 बराबर है 4। तीसरा पार्ट 3x - 5y - 4 = 0, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया है 9x = 2y + 7। तो इसको जैसे जनरल फॉर्म इसका होता है सामान्य रूप में इसको लिख लेते हैं। कैसे? 3x - 5y = 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, और इसको 9x - 2y = 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब देखिए इसमें क्या किसी का कोएफिशिएंट बराबर लग रहे हैं, तो किसी का भी आपको कोएफिशिएंट नहीं बराबर है।
अब देखिए यहाँ पे 9x है, x वाला अगर हम बराबर करते हैं तो 3 में कितने से गुणा कराएंगे 9 आ जाए, तो आप कहेंगे 3 से कराइए। तो हम क्या कराएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कराइए तो 3 3 जाए 9x हो जाएगा, माइनस में 15y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब ये नया इक्वेशन प्राप्त हो गया, तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो अब दोनों के देखिए सिंबल क्या है, सेम है। जो हमारा कोएफिशिएंट 9x बराबर है, सिंबल सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 3। देखिए हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, और 3 क्या है 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। तो हम घटा रहे हैं तो चिन्ह इनके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जब चिन्ह बदल जा रहा है तो 9x से 9x प्लस माइनस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 15 में से 2 माइनस होगा तो हमारा 13y आएगा, और 12 में से 7 को हमको घटाना है तो कितना आ जाएगा 5, वो भी किसके साथ में, माइनस के साथ में, क्योंकि माइनस वाले का सिंबल बड़ा है। तो अब देखिए, अब y इक्वल टू यहाँ पे आपको मिला है 13y इक्वल टू माइनस 5, तो y इक्वल टू क्या आपको माइनस 5/13 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा y की वैल्यू। तो अब यही x की वैल्यू y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो हम फिर से फ्रॉम 1 में वैल्यू रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट 3x माइनस 5, y की वैल्यू माइनस 5 इंटू 13 इक्वल टू 4। तो ये 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू ये 4 माइनस 25/13, और ये 3x इक्वल टू 13, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे कितना 52 माइनस 25, और फिर उसके बाद 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बाई के साथ में 13, तो x इक्वल टू आ जाएगा 27/13, इंटू में हमारा 3 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड, ये 9 टाइम्स में काटेगा तो x की वैल्यू 9/13 मिल जाएगी। x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू माइनस 5/13। ये दोस्तों हमारा क्या है, चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये क्या है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और या इसको थोड़ा सा बदल ले रूप को, तो इसके रूप को थोड़ा सा बदलते हैं, ये x माइनस y/3 बराबर 3, इसको भी नीचे लिखते हैं, अगला इक्वेशन था, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x प्लस, जिसको बोल रहे हैं जनरल फॉर्म में जैसे इक्वेशन होता है वैसे लीनियर इक्वेशन, वैसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वल टू -1। अगली बार में 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसमें आपको क्या होगी सुविधा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। फिर उसके बाद अब इसको भी ऐसे मॉडिफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 जाए आपका 9, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। फिर अब आपका क्या होगा, देखिए दोनों जगह पे हमारे कोएफिशिएंट क्या है, बराबर है x के, तो हमको कोई जरूरत की बात नहीं है, आप इनको डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो अब देखिए इक्वेशन 1 है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और अगला है 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका है 9। इनको आपस में क्या किया है, आपने घटाया है, तो जहां पे प्लस वहां माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। 3x से कट गया, और 4y में 1y जुड़ेगा तो 5y हो जाएगा, -9 -6 मिलके -15 हो जाएंगे, और y इक्वल टू आपकी वैल्यू -3 आ जाएगी। 5 3 15 होगा, वो माइनस के साथ y की वैल्यू आप कहाँ पे रख दीजिए, आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, ये थोड़ा सा सरल है। अब फ्रॉम 2 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो अब देखिए 3x माइनस -3 इक्वल टू 9, तो ये 3x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू यहाँ पे आपको 6 बचेगा, x इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा।
तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई y, x की वैल्यू 2y और y की वैल्यू -3i। जैसे अब आपका चारों पार्ट हो गया समाप्त। लेकिन आपके मन में एक विचार ये उठ रहा होगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से तो बता दिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने एक में भी नहीं बताया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों का होमवर्क है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिएगा, क्योंकि मैंने पहले करा रखा है तो इसलिए अब नहीं कराया। फिर भी अगर आवश्यकता होती है तो आप कमेंट करिएगा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सारे प्रश्न बताए जाएंगे, आंसर सेम आएगा। बस आपको उसमें एक चीज और भी बतानी थी कि आपको एलिमिनेशन मेथड ठीक है तो सब्स्टिट्यूशन, तो आप देखेंगे आपको एलिमिनेशन जो मेथड है वो बेटर पड़ेगा, बेस्ट पड़ेगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, सारे पार्टों को देखेंगे। अब आपका एकदम इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो अब तक आपने एलिमिनेशन मेथड समझ लिया होगा कि एलिमिनेशन मेथड है क्या। सेकंड पार्ट पर मूव करेंगे। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे एलिमिनेशन मेथड की प्रक्रियाओं को, स्टेप्स को। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो नीचे दी गई प्रॉब्लम है इनसे आप लीनियर इक्वेशन को के पेयर को प्राप्त करिए एंड फाइंड दियर सोल्यूशन, और उनके मानों को ज्ञात करिए, उनको हल करिए। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो बाय द एलिमिनेशन मेथड, वो भी सॉल्व तो करिए, लेकिन किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। आपको पहले भी बताया एक्सरसाइज 3.3 लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की एलिमिनेशन मेथड पर आधारित है। पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ना होता था, तो इसमें और एक्सरसाइजें ऐड हो जाती थी 2-3, लेकिन आपका इस बार क्या हुआ है? वो रिड्यूस हुआ है। चलिए इसके सोल्यूशन पर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? देखिए इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम किसी एक जो हमारे पास फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन 1 हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, और यह कब 1/2 हो जाती है? इफ, यदि वी ऐड 1 ओनली डिनोमिनेटर, हम सिर्फ उसके डिनोमिनेटर में एक को ऐड करते हैं, तो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? अब देखिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। आपको पेयर बनाना है तो पेयर बनाएंगे इसी प्रॉब्लम की। देखिए इफ वी, हम मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। लेट द फ्रैक्शन विल बी x बाई वाई। जो फ्रैक्शन होगा वो x बटे वाई होगा। तो अब देखिए पहले इनकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ATQ, ये जो इनका फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन है हमारा x बटे वाई। न्यूमरेटर यानी अंश में कह रहे हैं एक जोड़ने के लिए मैंने जोड़ दिया, फिर कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक घटा दिया, फिर कह रहे हैं फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यही फ्रैक्शन अब आपकी रिड्यूस होके क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो पहला इक्वेशन यहां से हमको क्या मिल जाएगा? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। अब x माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट यहां से मिल गया। अब वही कंडीशन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो कंडीशन नंबर सेकंड में आपको ये बताया गया कि इट बिकम्स 1/2, यही फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। कब? वी ऐड 1 ओनली टू द डिनोमिनेटर, हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ रहे हैं, तो ये 1/2 हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन एक ये हमको मिल गया, इक्वेशन 2 यहां से मिल गया। अब आपको फ्रैक्शन बताना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। हमने देखिए लीनियर पेयर इक्वेशन को प्राप्त कर लिया। अब हमको क्या करना है? इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप कर ही लेंगे। हम क्या करते हैं जनरली, इसके x के कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं। देखिए कैसे x के कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे। जो दो हमको इक्वेशन मिले हैं हम उनको एक जगह पे लिख लेते हैं, फिर इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए ये हमारा आया है x माइनस वाई इक्वल टू -2, और अगला जो हमको मिला है वो क्या मिला है? अगला 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1।
लेकिन अगर आप यहाँ से एक चीज को ध्यान दें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि y का कॉफिशिएंट बराबर है। इसके पहले मैंने कहा x का, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो y का कॉफिशिएंट -1 दोनों जगह पे बराबर है, सिंबल सेम है, तो घटा करके हम काम अपना कर सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2, x माइनस वाई इक्वल टू -2 इक्वेशन 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। घटाना है तो सिंबल बदल जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये आपका x है, इसमें -2x में से x जुड़ेगा तो ये -x आपको मिल जाएगा, और +y -y घट के 0 हो जाएंगे, और ये -1 -2 हो गए -3, ये कट करके हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हमारा यहाँ से 3 मिल जाएगा। अब यही वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में रखें तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू ही रखते हैं, या x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, तो अब इसी को क्या करेंगे, 3 - y इक्वल टू -2, -y इक्वल टू -2 -3, -y इक्वल टू -5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमारा फ्रैक्शन था x बटे y, यही वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। वो फ्रैक्शन हमारा 3/5 होगा। आपको दिख रहा होगा फ्रैक्शन क्या आया, 3/5 आया। यहां से हमने वैल्यू को निकाला x की, y की, वही वैल्यू रख दिया, तो आंसर आपका 3/5। सेकेंड पार्ट आपका है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। 5 years ago, 5 वर्ष पहले की अगर बात करी जाए तो नूरी was thrice, नूरी क्या है, 3 गुनी थी, as old as सोनू, सोनू की उम्र की। 10 year later, 10 वर्ष बाद की अगर बात करेंगे तो नूरी will be twice as old as सोनू, सोनू का उम्र का वो दोगुना रहेगी। कौन, नूरी। अब आपको सोनू और नूरी की प्रेजेंट एज बतानी है, कितने वर्ष के हैं। तो हम क्या करते थे एज वाले प्रश्नों में, सॉल्यूशन पर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं कितनी, x ईयर मान लेते हैं, और ऐसे ही द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं, y ईयर। ऐसे ही तो एज वाले सारे प्रश्नों में हम करते थे, x और y मानते थे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ATQ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट में चलेंगे, 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, 5 ईयर एगो, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, 5 वर्ष पहले। तो अगर आज ये नूरी x की है तो 5 वर्ष पहले x -5 की रही होगी, और अगर सोनू आज y के हैं तो 5 वर्ष पहले ये y -5 ईयर के रहे होंगे। अब दोस्तों हमको इक्वेशन बनाना है, तो हमको ये इसके बारे में यहाँ पे दिया है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब इसको बराबर करना है, तो ये तो 3 गुनी थी, तो किसमें 3 का गुणा कराना पड़ेगा कि दोनों की आयु बराबर आ जाए। तो हमको सोनू वाले उम्र में 3 से गुणा कराना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब इनको हम सरल कर लेंगे तो हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। तो ये x - 5 इक्वल टू 3y - 15। तो x - 3y इक्वल टू -15 प्लस 5, x - 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा -10 मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इक्वेशन चलते हैं, तो अगली कंडीशन हमारी क्या है, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 वर्ष बाद। तो नूरी की आयु x + 10 हो जाएगी, और सोनू की आयु जो है y + 10 हो जाएगी। इक्वलिटी हमने लगाई, तो यहाँ पे उसने बताया नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 वर्ष बाद जो है सोनू की आयु का 2 गुना रहेगी वो नूरी की आयु। तो अगर नूरी की आयु 2 गुनी है सोनू से, तो बराबर करनी है, तो सोनू की आयु अगर मैं 2 गुनी कर दूं तो नूरी की आयु के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 10 बराबर 2y प्लस यहाँ पे 20 आपको मिल जाएगा। तो x - 2y बराबर में 20 - 10, x - 2y
बराबर में आपको 10, ये इक्वेशन नंबर आपको 2 मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है, यहाँ पे x और साथ में -2y इक्वल टू आपको 10, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये आप देख सकते हैं। अब एलिमिनेशन, आपने दो इक्वेशन को प्राप्त कर लिया तो क्या आप एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे? बिल्कुल लगा लेंगे। कहेंगे ये दोनों हमारे कोएफिशिएंट बराबर हैं, इनको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा। ये +2y है, -3y, -y सॉल्व करने पर आपको मिलेगा और -10 -10 -20 मिलेगा, ये कट जाएगा तो y = 20 मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फ्रॉम फर्स्ट x -3 गुणे 20, y की वैल्यू रख दी -10, तो x = माइनस कितना हो जाएगा 60 बराबर -10, x = -10 प्लस यहाँ पे 60, x = आपका कितना आ जाएगा 50। तो ये तो नूरी की आयु है, आप देखेंगे ऊपर ये नूरी है और ये सोनू है। तो सोनू की जो एज है वो 20 होगी, नूरी की आयु देखेंगे तो 50 होगी। अब इक्वेशन आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आप देखेंगे तो ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये कह रहा है कि अगर 2 अंकों की संख्या है उसका सम कितना है, 9 है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। ये जो अभी लाइन पढ़ी गई also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, ये अभी आपकी क्लियर होगी जब आप प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगी। आइए देखते हैं, आपको नंबर बताना है। सॉल्यूशन पर चलते हैं। जैसे इसका कहने का मतलब है जो 2 अंकों की संख्या है वो क्या है, उसका अगर डिजिट्स का हम सम करेंगे तो 9। जैसे भैया अगर 4 5 लिखा है तो इसके डिजिट्स का उसका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ऐसे अगर मैं 5 4 लिख दूं तब भी 9 आ रहा है, वैसे 1 8 लिख दूं तब भी 9 आ रहा है, 8 1 लिख दूं तब भी 9। ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, मतलब इन्हीं को 4 + 5 5 + 4 1 8 1 + 8 8 + 1। तो ऐसे आपको, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पहले लाइन का मतलब क्या है जिसकी मदद से हम निकालेंगे। तो ऐसा कोई नंबर हमको बताना है और पता नहीं कौन सा नंबर है, तो क्या करेंगे देखिए, पहले हम लीनियर पेयर इक्वेशन को बनाएं। लेट द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर ये क्या है, x है। हम पहला डिजिट नंबर का जो पहला डिजिट है उसको x मान लिए और सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर ये हमने मान लिया, ये क्या है, ये हमारा y है। तो इस हिसाब से जो नंबर बनेगा, नाउ द नंबर, तो नंबर अब हमारा क्या बन जाएगा, अरे भाई ये फर्स्ट है तो दहाई के अंक पर होगा तो 10x धन y, यही हमारा क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। ये तो एक जनरल फॉर्म में नंबर मिल गया। लेकिन अभी बोले आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इस डिजिट के जो हमारे क्या है, जैसे फर्स्ट डिजिट वाले को सेकंड पर शिफ्ट करें, सेकंड वाले को फर्स्ट पर शिफ्ट करें, रिवर्स कर दें, डिजिट्स को क्या कर दें, आपस में रिवर्स कर दें। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द, नाउ रिवर्सिंग द डिजिट्स लिखते हैं, डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो अगर हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर, ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द नंबर, ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको x हो जाएगा। देखिए पहला x था, दूसरा y था, लेकिन यहाँ पे अब पहला y हो गया, दूसरा x हो गया ये। तो अब देखिए इसमें अब नाउ द नंबर क्या बन जाएगा, नाउ द नंबर, अब आपको नंबर क्या मिलने वाला है, तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस जो कि टेंस का प्लेस होता है 10y,
इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये अब ये लाइन इसका यूज है, ये क्या कह रहा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ये जो नंबर अभी मिला था, जैसे तो जनरली नंबर था, तो ये 10x प्लस वाई और एक है आपका 10y प्लस x। ये कह रहा है क्या है, 9 गुना है, नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जो हमने अगर रिवर्स कर दिया ऑर्डर, उसका 2 गुना कर दें, और जो पहले नंबर मिला था उसका 9 गुना कर दें, तो आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। वही कहा also 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसके अकॉर्डिंग ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हमको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज किया जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व करिए। देखिए 90x हो जाएगा, प्लस में 9y हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 90x माइनस 2x और 9 प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 88x आ जाएगा, और ये माइनस 11y आ जाएगा इक्वल टू 0। 11 से अगर हम इसको क्या कर दें, पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये सरल कर लें, तो ये 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन ये हमारा मिल गया। पहला इक्वेशन मिल गया दोस्तों। तो अब देखिए, हम पहला इक्वेशन मिला, दूसरा इक्वेशन आपकी पहली ही लाइन है, ये भी अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो ये जब 2 डिजिट का नंबर इन्होंने बोला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम इसको और नहीं ये बोल सकते हैं, 2 डिजिट हमने क्या माने थे, x माने थे, y माने थे, इनका सम कितना है, 9। तो इक्वेशन नंबर 2 यहां से आपको मिल गया। अगर आप चाहते तो इसको पहले भी कर सकते थे, आगे पीछे से आपका कोई मतलब नहीं होने वाला है। 2 ये जो डिजिट्स हमने जो मानी थी उनका सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इन्होंने दिया है। तो अब देखिए y का कोएफिशिएंट दोनों जगह पे बराबर है और चिन्ह विपरीत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 है हमारा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 9। दोनों को क्या कर रहे हैं, हमने जोड़ा है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये आपस में कटेंगे। ये 9x इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई हमारी 1 आ जाएगी। अब यही वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, फिर उसके बाद y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो अब नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर अभी देखो आपने क्या माना था, 10x प्लस वाई, तो फिर आपको मिला था x की वैल्यू 1 तो 10 और y की वैल्यू 8। ये इस हिसाब से हमारा नंबर क्या हो गया, 18 हो गया। या अगर रिवर्स वाले का भी लेंगे तो 81 हो जाएगा, OR करके आप दोनों भी आपके आंसर क्या है, सही है। अगर आप मान लीजिए रिवर्स वाला भी लेते हैं तब भी आपका ये मिलने वाला है, लेकिन आप 18 ही करिए, आपके लिए सही है, सुटेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 आपका है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथ 2000 रुपीज, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। जैसे मीना एक बैंक में गई 2000 रुपए लेकर के, और उसने कैशियर से बोला कि हमको 50 रुपए और 100 रुपए का नोट दे दीजिए, जिसको बोलते हैं फुटकर। जैसे आप जाते हैं दुकानदार आपको सिक्का दे देते, कह रहे हो भाई छुट्टा कराने के लिए गए, सिक्का दे देते, कह रहे नहीं भाई सिक्का मत दो, हमको नोट दो, 10 रुपए और 20 रुपए की देना। आपने बता दिया जिस हिसाब से आपकी क्या थी, आवश्यकता थी, तो इसी हिसाब से यहाँ पे इसने बताया कि हमको 100 रुपए और 50 रुपए के नोट दे दीजिए, 2000 रुपए का चेंज। फिर उसके बाद मीना के 25 नोट्स, अब उसको कैशियर ने उसको 25 नोट दिया इनाल पूरा मिला करके, जिसमें 50 रुपए की भी नोट रहेंगी और 100 रुपए की भी नोट रहेंगी। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज।
अब आपको बताना है कि 50 रुपए की कितनी नोट है और 100 रुपए की कितनी नोट है। तो देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज। तो हम मान लेते हैं कि x नोट है और यही जो टोटल नंबर है किसका, टोटल नंबर ऑफ नोट्स और किसकी, 100 रुपए वाले की, इसकी मान लेते हैं y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला तो ये देता है 25 नोट, मतलब अगर x और y को मिला लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। 50 रुपये एक नोटों की संख्या, 100 रुपये एक नोटों की संख्या, टोटल दिया है 25। पहला इक्वेशन हमको यहां से मिल गया। दूसरा क्या कह रहा है, अब दूसरा आप देखेंगे जितना 50 रुपए यक्स जो है, 50 रुपए की यक्स नोट तो कितना हो जाएगा रुपया, 50 यक्स हो जाएगा। 100 रुपए की वाई नोट तो कितना रुपया हो जाएगा, 100 वाई हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, अरे भैया 50 रुपए और 100 रुपए की नोट मिलाएंगे तो 2000 के ही तो बराबर होगा। इसको सरल कर लेते हैं। ये बात आप समझ गए कि नहीं? देखिए, अरे भाई अभी आपके पास 10 रुपए की 10 नोट हो, 5 रुपए की 5 नोट हो, तो आप जब आपस में 5 का 5 के साथ गुणा कराओगे, 10 का 10 के साथ, तो टोटल पैसा निकल आएगा। वैसे 50 रुपए की एक्स नोट तो कितना रुपया, 50 एक्स। 100 रुपए की वाई नोट तो 100 वाई, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2000, क्योंकि 2000 का फुट कर लेंगे, वो गई थी। फिर अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं। तो 50 से भाग देंगे x प्लस 2y, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40। ये इक्वेशन नंबर 2 कर लो। देखो दोनों में x बराबर है, तो हम क्या कर देते हैं, वो भी विपरीत साइन नहीं है, दोनों जगह प्लस है, तो हम 1 माइनस 2 करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, और यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 40। दोनों को घटाएंगे, ये कट जाएगा, तो ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 15। अब x की वैल्यू निकालें तो फ्रॉम 1 से y की वैल्यू रखो, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, और x इक्वल टू इस हिसाब से 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। तो 10 नोट आपको किसका था, x माने थे आप 50 का, तो ये 10 नोट निकला, ये 15 नोट 100 का निकला। और देखो दोनों को जोड़ोगे तो आपका टोटल 25 नोट निकल रहा है, मिल रहा है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 जो कि हमारा क्या है, एक्सरसाइज 3.3 समाप्त होगी पूर्णता, और इसके साथ चैप्टर 3 भी आपका समाप्त होगा। तो आप सभी लोगों के चेहरे पर खुशियां भी होंगी, तो खुशियां होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने 3.3 चैप्टर 3 को भी पूरा क्या कर दिया, पढ़ करके समाप्त कर दिया, आपको आने लगा। देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न आपका है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जो 3 दिनों के लिए एक फिक्स्ड चार्ज लेती है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। और अगर इसके एक्स्ट्रा अगर आप कोई एक्स्ट्रा 3 दिन के बाद भी रखते हैं तो आपको एक क्या देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज भी देना पड़ेगा प्रत्येक दिन के लिए। सरिता पे 27 फॉर ए बुक फॉर 7 डेज। सरिता 7 दिन तक एक किताब को रखती है तो उसको 27 रुपया देना पड़ता है। व्हाइल शशि पे 21 रुपीज, और जबकि शशि को 21 रुपीज देना पड़ा किसके लिए, 5 दिनों के लिए। फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। फाइंड फिक्स्ड चार्ज, आपको वो फिक्स्ड चार्ज बताना है, यानी 3 दिन वाला। एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, आपको प्रत्येक दिन का कितना एक्स्ट्रा के रूप में देना पड़ रहा है ये भी बताना है। तो देखिए सोल्यूशन इसका बड़ा आसान है, जितना बड़ा प्रश्न है उससे छोटा इसका सोल्यूशन होने वाला है, आसान। दोस्तों देखिए हम मान लेते हैं इसका जो फिक्स्ड चार्ज है, लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो इसका फिक्स्ड चार्ज होने वाला है दोस्तों, उसको मान लेते हैं हम x रुपया है, और एक्स्ट्रा चार्ज ऑन ईच डे, प्रत्येक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये हम मान लेते हैं y रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, देखिए हमको ये कह रहा है कि
सरिता पे 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, तो उसके पहले हमें निकाल लेते हैं कि एक्स्ट्रा कितना रखी सरिता ने, एक्स्ट्रा बुक को कितने दिन रखा। तो हम इसको ईयरफोन सरिता वैसे है, हाँ, सरिता कीप द बुक एक्स्ट्रा डे, कितना दिन वो एक्स्ट्रा डे रखी। तो आप देखोगे उसने एक्स्ट्रा डे रखा, कुल था कितना, 7 दिन इसने कुल रखा है। 3 दिन उसका फिक्स्ड चार्ज है, तो 7 - 3 रखेंगे तो 4 दिन इसका एक्स्ट्रा आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम शशि का देखेंगे, शशि कीप, या इसी को हम केप्ट भी कर सकते हैं, द बुक एक्स्ट्रा डे, कितना अतिरिक्त दिन रखी है, ये 5 दिन रखी है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो ये 2 दिन अतिरिक्त रखी है। ये बात आ रही है समझ में, यहां से ही आपका इक्वेशन बनेगा। अब देखिए यहां से इनका इक्वेशन सरिता वाला बन जाएगा। ये देखिए ये कितने दिन रखे हैं, 4, ये कितने दिन रखे हैं, 2, ये शशि है, ये आपकी सरिता है। देखिए इनको चार्ज इन्होंने दिया है 27 रुपया। तो देखिए ये यक्स तो हमारा हो गया फिक्स्ड चार्ज। अब अगर 1 दिन का y रुपया है, 1 एक्स्ट्रा दिन का, तो 4 दिन का कितना रुपया हो जाएगा, 4y। यही कुल मिला के इन्होंने 27 रुपया पे किया है। अब ऐसे सेम शशि भी x रुपया तो फिक्स दे रही है, और 1 दिन का y रुपया एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में। अगर 1 दिन का y, तो 2 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा बुक को रखा, तो इनको 2y देना पड़ेगा। और इन्होंने कुल कितना रुपया दिया, इन्होंने 21 रुपया दिया यहाँ पे, और 27 रुपया दिया यहाँ पर सरिता ने। तो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मिला, इक्वेशन नंबर सेकंड ये मिला। अब देखिए हमारे इक्वेशन मिल गए, तो क्या सॉल्व नहीं कर लेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। आपने स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो अब देखिए इनको यहीं पर बस इतना ही मिटाते हैं, इन्हीं सिर्फ इक्वेशन ही छोड़ेंगे। अब देखिए इक्वेशन आपको मिल गया है। अब आप सॉल्व कर लेंगे, हमारा कोएफिशिएंट x का बराबर है, तो फ्रॉम हम क्या कर देंगे, फ्रॉम 1 - 2, 1 वाला है x + 4y, x + 4y = 27, अगला है x + 2y = 21। ये देखेंगे दूसरा पहला। इनको क्या करना है, घटाना है, चिन्ह सबके बदलेंगे, ये कट जाएंगे। आपका 2y = 27 में से 21 घटाएंगे 6, तो y = अब जाएगा आपका 3 मिल गई। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1, तो 1 हमारा क्या है, x + 4y = 27, x 4 की y की वैल्यू मिली है 3 = 27, x इक्वल टू क्या कर देंगे 27, माइनस इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो 12, और घटाएंगे तो आ जाएगा 15। अभी x आपने वहां पे पीछे देखेंगे तो आपने इसको क्या माना है, फिक्स्ड चार्ज माना है। तो इसको जो फिक्स्ड चार्ज है 15 रुपया देना पड़ रहा था, और y आपने किसको माना है, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, 1 दिन का आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा के रूप में देना होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग क्या कर सके, एक्सरसाइज 3.3 को पूर्णतः सॉल्व कर चुके। अब दोस्तों अगर वीडियो आप सभी लोगों को बढ़िया लगा हो, वीडियो समझ में आई हो, मेहनत ठीक लगी हो, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही नई वीडियो के लिए। और आपको अगली एक्सरसाइज क्या चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो बने, किस चैप्टर पर वीडियो बने, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं आप सभी लोगों के नए चैप्टर के साथ।